आज का जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 14 है और ये हमारा जो लेक्चर है वो इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर है। इकोनॉमिक कैलेंडर बेसिकली क्या चीज़ होती है। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। चीज़ें बहुत ईजी हैं, सिर्फ आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। और इवन मैं कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा कोर्स आप देखेंगे आने वाली वीडियोस, लाइक हमारा ये कोर्स अप्रोक्सीमेटली 32 to 23 जोन है ना हमारी वीडियोस के अंदर जाके कंप्लीट होगा। तो आप देखेंगे टू दी पॉइंट चीज़ें होंगी, ईजी होंगी, आप इजीली कर लेंगे। दूसरे लेक्चर्स की तरह नहीं है कि जी पूरी 1 घंटे की वीडियो बनाई घुमा फिरा के वही बात को कभी ऐसे एक्सप्लेन किया। नहीं, हमारे इंशाल्लाह लेक्चर जो होंगे वो 30 to 40 मिनट्स के राउंड अबाउट होंगे, जितना एक लेक्चर होता है। और टू दी पॉइंट इजी वे से इंशाल्लाह हर चीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आज का जो लेक्चर नंबर 14 है ये हमारा इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर है। इकोनॉमिक कैलेंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मेरी ये जो ऊपर टैब्स हैं, इन टैब्स के अंदर जो सबसे पहला फॉरेक्स फैक्ट्री का जो है हमारे पास वेबसाइट है और उसका इकोनॉमिक कैलेंडर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास जो क्रोम पेज ओपन है इसके ऊपर सबसे जो फर्स्ट है, मतलब आगे यूएस 100 500 गोल्ड सिल्वर इथेरियम फिर गोल्ड, उसमें से सबसे पहले जो हमारे पास क्या है इकोनॉमिक कैलेंडर है। ठीक है, वो क्यों है? क्योंकि भाई सबसे पहले जब आपने आना है, आपने क्या करना है कि इसको सबसे पहले आके देखना है। अब क्या करना है कि आपने आपने सिंपली इसको ओपन कैसे करना है, आपने जाना है यहाँ पे क्रोम पे, जाके लिखना फॉरेक्स फैक्ट्री। ऐसे आप लिखेंगे, ये आपके पास ओपन हो जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगी, आपकी वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। अब मैं यहाँ से मैंने जरा फिल्टर सेलेक्ट किया है, मैं रिमूव फिल्टर करता हूँ और नॉर्मल जैसा आपके पास शेयर होगा वैसे मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह की वेबसाइट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे बता रहा है 22,000 ट्रेडर्स अभी इसके ऊपर क्या है हमारे पास ऑनलाइन बैठे हैं, 22,000 से ज्यादा है। ठीक है, अब ये आपके पास इकोनॉमिक कैलेंडर आपको बताता क्या है, बेसिकली ये आपको न्यूज के बारे में बताता है कि आज मार्केट में कौन सी न्यूज है और उसका मार्केट के अंदर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अब आपने अक्सर सुना होगा कि हम कहते हैं कि जी आज न्यूज है, आज ट्रम्प की स्पीच है, आज एफओएमसी की मीटिंग है, आज सीपीआई का डाटा, आज पीपीआई का डाटा है। तो एक मैस क्रिएट हो जाती है कि क्या डाटा है, क्या रिजल्ट आएगा, क्या होगा। भाई कुछ भी नहीं है। सिंपल आपको एक चीज बताने लगा हूं कि न्यूज के टाइम आपने ट्रेड नहीं करनी। छोड़ दो न्यूज के अंदर क्या चल रहा है, लोग तो इवन मैंने इस चीज को देखा है कि भाई वो 2-2 घंटे की उनकी स्पीचेस जाके गोरों की सुन रहे होते हैं। जी सीपीआई का डाटा सर्च करते यूट्यूब पे जाके सीपीआई डाटा टुडे, और उनकी 2-2 घंटे की वीडियोस बैठ के सुन रहे होते हैं। कैप्शन ऑन किया होता है, इंग्लिश ट्रांसलेटर लगाया होता है कि भाई कुछ समझ आ जाए उन्होंने क्या बताया। भाई जरूरत ही नहीं है, आपने क्या करना है, आपने इस वेबसाइट के ऊपर आना, फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर आगे कैसे आना है वो भी तरीका बता दिया। अब यहाँ पे हम चीजों को थोड़ा सा सिलेक्ट करते हैं, कैसे कैसे हमने देखना। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे टाइम आ रहा होगा, ठीक है, ये मैं कर्सर को बार बार यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। ये अब यहाँ पे मेरे पास देखें तो मेरे पास टाइम आ रहा है 6 AM। ये 6 AM मैंने जो सिलेक्ट किया हुआ है वो हमने किया हुआ है ईस्टर्न टाइम जोन से है ना, मतलब कनाडा का, यूएस का, क्योंकि मैं ज्यादातर यूएस की स्टॉक मार्केट के ऊपर ट्रेड करता हूँ और हम इस मार्केट को एज अ एल्गोरिथमिक मार्केट लेके चलते हैं, जो कि आपको आने वाले लेक्चर्स के अंदर पता लगेगा। जब हम स्मार्ट मनी को स्टार्ट करेंगे तो हमारी जो सारी की सारी टाइमिंग्स हैं, हमारा ट्रेड प्लान ईटीसी जो है वो हमारा यूटीसी-4 यानी न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो ये मैंने जो अपना कैलेंडर है इसको न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग सेट किया हुआ है। आपको भी बिल्कुल जरूरत नहीं है न्यूयॉर्क पे सिलेक्ट करने की। आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर जाना है। मोस्ट ऑफ द लोगों का क्या आ रहा होगा कि पाकिस्तानी पहले का सिलेक्ट हुआ होगा, अगर नहीं तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे आके क्या कर लेना, पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेना। +5 होता है हमारे पास, ये देखिए इस्लामाबाद और कराची। ठीक है, अब ये जो आपके पास टाइम आ रहा है ये आपके पास किसका आ रहा है, पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग न्यूज़ आ रही है। मतलब कि ये जो न्यूज़ है सीएडी की, वो पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग 5:30 बजे आएगी, 5:30 शाम के, क्यों आगे पीएम लिखा हुआ है। तो अभी तक के लिए माइंड में रखेंगे, प्रैक्टिस के लिए ये जो 2-4 दिन हैं आप क्या करें कि आप इसको प्रैक्टिस करने के लिए पाकिस्तानी टाइम के ऊपर रखें। लेकिन जैसे ही हम एडवांस लेवल के अंदर शिफ्ट होंगे तो आपने क्या करना है कि इसको भी मतलब UTC-4 के साथ, यानी यहाँ पे आपने करना है -4, इसके ऊपर आपने ले आना है किधर, क्या हमारे पास UTC-4 ये इस टाइम के अकॉर्डिंग आपने अपने आप को सिलेक्ट कर देना। ठीक है, आपकी हर न्यूज़ इस टाइम के ऊपर, क्योंकि ज्यादातर न्यूज़ जो हमारे पास है वो न्यूयॉर्क सेशन के अंदर आती हैं। अब न्यूयॉर्क सेशन आपके लिए न्यू होगा, इंशाल्लाह आगे वाली वीडियोस, आगे वाले लेक्चर के अंदर आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी। बस परेशान होना, अभी तक के लिए आपने पाकिस्तानी टाइम रखना है। जैसे ही हम एडवांस लेवल की चीजें यानी एल्गोरिथमिक मार्केट वाला लेक्चर पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको UTC-4 के ऊपर ले आना। तो मैं यहाँ पे अब इसको पाकिस्तान ही टाइम के ऊपर ही रहने देता हूँ। तो आज हम चलते हैं जी न्यूज़ को कैसे डिस्कस करना है और कैसे देखना है और क्या क्या चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये न्यूज़ का डेट आ रही है, मतलब किस दिन किस मंथ ये डेट आ रही है आपके पास टोटली, कि किस डेट को कौन कौन सी न्यूज़ है। ठीक है, उसके बाद ये टाइम आ रहा है।
तो अभी मैं अगेन बता रहा हूँ कि हमने कौन सा टाइम सेलेक्ट किया हुआ है, पाकिस्तानी टाइम सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसलिए हमारे पास जो भी न्यूज़ आ रही है ये पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग है। जब हम अपना टाइम न्यूयॉर्क के अकॉर्डिंग कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे टाइम आएगा अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क। तो अब ये जितनी भी न्यूज़ेज हैं ये आ चुकी हैं। ठीक है। अब ये देखें, ये यूएसडी की न्यूज़ है। यूएसडी की न्यूज़ क्या होती है, मतलब जिसमें यूएसडी के पेयर्स के ऊपर इम्पैक्ट मिलेगा, मतलब जिन पेयर्स के साथ यूएसडी आता है। ठीक है, ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा, ये यूएसडी की न्यूज़, और यूएसडी की न्यूज़ तमाम पेयर्स के ऊपर इम्पैक्ट करती है, क्योंकि आपको पता है क्रिप्टो के अंदर भी यूएसडी लगता है, मतलब यूएसडीटी होता है, तो बेसिकली यूएसडी ही होता है। तो फॉरेक्स के अंदर भी आपके पास बहुत सारे पेयर हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, यूएस ऑयल है, मतलब और मल्टीपल है, यूरो यूएसडी, वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं कि यूएसडी के साथ ट्रेड हो रहे हैं। तो ये अच्छा खासा इम्पैक्ट करती है मार्केट के ऊपर यूएसडी की न्यूज़। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप, तीन कलर्स आपके पास आ रहे होंगे, एक येलो कलर आ रहा है, एक ऑरेंज कलर आ रहा है, एक रेड कलर आ रहा है। जो हमारे पास सबसे खतरनाक न्यूज है ना, वो है हमारे पास रेड कलर वाली। अब देखें आप, रेड कलर वाले के ऊपर मैं कर्सर लेके आऊं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हाई इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड। मतलब कि इस न्यूज से क्या होगा कि मार्केट के अंदर हाई इम्पैक्ट होगा, मतलब कि अगर ये पॉजिटिव आती है तो मार्केट के अंदर इसका इम्पैक्ट नजर आएगा, अगर नेगेटिव आती है तो भी इसका इम्पैक्ट नजर आएगा मार्केट के अंदर। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो येलो कलर है वो हमारे पास आ रहा है लो इम्पैक्ट, तो उसके बाद जो हमारे पास ऑरेंज वाला है वो आ रहा है मीडियम इम्पैक्ट। अब आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपने रेड कलर को फोकस करना है, या ऑरेंज कलर को भी आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, अदरवाइज येलो कलर को आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो ये अब यूएसडी की न्यूज़ है, अब ये येलो कलर का मतलब इसके आगे फोल्डर लगा हुआ है और लो इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है, यानी ये न्यूज़ के अकॉर्डिंग, मतलब इस न्यूज़ के टाइम हम जो मर्जी कर सकते हैं, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा मार्केट के ऊपर। अब ये न्यूजीलैंड की करेंसी की न्यूज़ है, इसी तरह ये जापानीज है तो यूरो है। ठीक है, अब ये सीएडी है, कैनेडियन है। तो ये सारी की सारी येलो है, तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर जैसे मर्जी ट्रेड कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। मसला यहाँ पे आएगा रेड कलर पे। ठीक है, ये इंतहाई जो खतरनाक न्यूज़ होती है, मतलब खतरनाक इस तरह होती है कि ये आपको खेल करती है, मीन्स कि आपके स्टॉप लॉसेस को हंट किया जाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि यार, आपको हम आगे जाके पढ़ेंगे कि मार्केट सारी की सारी एल्गोरिथमिक है, मतलब एक कंप्यूटर, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चला रही है उस मार्केट को। ठीक है, अब उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या पता कि जी इस मुल्क में क्या न्यूज़ आई है, उसने तो जो कोडिंग, जो पीछे एल्गोरिथम उसका डिजाइन हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही चलना है ना। लेकिन क्या होता है कि जिस टाइम न्यूज आती है, अगर न्यूज पॉजिटिव आ गई, डाटा, क्योंकि ये कंट्री वाइज होता है, डाटा पॉजिटिव आ गया तो मार्केट में पॉजिटिव इंपैक्ट दिखाने के लिए वो आधा घंटा, वो घंटा जो न्यूज वाला होगा उसके अंदर मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी दिखाई जाएगी। फिर ये आप लोगों का ईमान बनाने के लिए कि मार्केट एल्गोरिथमिक नहीं है, बल्कि क्या चलती है, सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर चलती है। न्यूज अच्छी आ गई, मार्केट्स ऊपर जाएंगी, ये होगा वो होगा, उसमें से हमने रेड वाले, जिस दिन रेड वाला फोल्डर जिस टाइम पे हमारे पास है, उस टाइम से हमने एक घंटा पहले हमने ट्रेड नहीं करनी, एक घंटा बाद हमने ट्रेड नहीं करनी। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, आज 11 जून को 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग सीपीआई की न्यूज आएगी। अब ये वो न्यूज़ेज हैं, चार न्यूज़ेज मैं आपको बताता हूँ, ये न्यूज़ेज अगर हो ना रेड कलर, तो इनके साथ होगा ही होगा। ये न्यूज़ेज हो तो आपने पूरा दिन ट्रेड नहीं करनी, मतलब टू डे ओपनिंग यानी न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग 12 AM के बाद आपने ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो ट्रेड है ना, ये पूरा दिन हमारे पास मैनुपुलेटेड रहता है, स्टॉप लॉसेस हंट किए जाते हैं, पहले बताया ना, सीक एंड डिस्ट्रॉय, मतलब डिस्ट्रॉय किया जाता है आपको। तो आपने क्या करना है कि ये न्यूज जिस दिन हो, आपने क्या करना है कि अवॉइड करना है। अब मैं बात कर रहा था कि 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग हमारे पास न्यूज आएगी सीपीआई की। सीपीआई क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ये न्यूज आएगी। अब इस न्यूज से पहले 4:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक आपने कोई ट्रेड नहीं करनी, बेशक आपके सामने वो आपका A+ सेटअप बन रहा हो, आपने हमेशा उसे क्या करना है, अवॉइड करना है। अब मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आप कहते होगे कि सर हमने बड़ा अच्छा सेटअप बनाया, हमने A+ सेटअप के ऊपर ट्रेड की, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। भाई वो क्यों हिट हुआ, क्योंकि हमारे वहां पे न्यूज थी। अब देखे ना, एक बंदा 5:30 बजे वो ट्रेड कर रहा है, 5 बजे वो ऑफिस से फ्री हुआ है, 5:30 पे उसने कहा चलो मैं ट्रेडिंग वगैरह करता हूँ। वो स्टार्ट करता है और करना शुरू करता है, बड़ा अच्छा उसको सेटअप मिलता है, लेकिन वो क्या होता है कि उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो वो फिर सोचेगा कि मार्केट्स गलत है, ये है वो है। फिर वो बाद में उसको पता लगेगा जी न्यूज़ कुछ होती है, न्यूज़ आई थी, क्योंकि सोशल मीडिया पे फिर वही चल रहा होता है इंसान के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अच्छा जी मेरा न्यूज़ की तरफ से स्टॉप लॉस हिट हुआ तो ये वो। तो फिर आप सप्लाई एंड डिमांड की तरफ चले जाओगे, जो मार्केट मेकर्स आपको दिखाना चाहते हैं। तो अब क्या होगा कि आप जब इसके ऊपर न्यूज़ के बगैर, मतलब एक एग्जांपल मैं दे रहा था कि एक बंदा 5 PM फ्री हुआ, 5:30 ट्रेडिंग पे आता है। ठीक है, उसको नहीं पता एकेडमिक कैलेंडर क्या होता है, भाई वो यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट कर देगा और पता लगेगा जी न्यूज़ नेगेटिव आ गई मार्केट ने, तो नेगेटिव इंपैक्ट दिखाना है ना, आप लोगों को दिखाना है, हमें भी दिखाना है कि हमारा उसके ऊपर ईमान बना रहे। जी वो न्यूज़ में की वजह से मार्केट नीचे आना शुरू हो जाएगी, और आपका जो A+ सेटअप होगा, बेशक वो लॉन्ग का है, वो क्या कर देगा, उसको फेल कर देगा, क्योंकि न्यूज़ का इंपैक्ट था। तो आपने क्या करना, 4:30 से लेकर 6:30 बजे तक आपने ट्रेड नहीं करनी। अब आपके पास ना चार किस्म की जो सी हैं वो न्यूज़ेज आएंगी, मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ ताकि आपके लिए नोट डाउन करना आसान हो। उनके पास चार किस्म की न्यूज़ेज होंगी।
ठीक है, जो आपके पास मोस्ट डेंजरस होंगी उस पूरा दिन आपने ट्रेड नहीं करनी। उसके अलावा कोई भी न्यूज़ है ना, रेड न्यूज़ है, ठीक है, मतलब रेड फोल्डर लगा हुआ है। इन चार पांच न्यूज़ के अलावा रेड फोल्डर वाली न्यूज़ है ना, आप उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हो, पूरा दिन ट्रेड कर सकते हो। न्यूज़ से घंटा पहले, न्यूज़ से घंटा बाद आपने ट्रेड नहीं करनी, बाकी पूरा दिन ट्रेड कर सकते हो। लेकिन चार से पांच ट्रेड, सॉरी, न्यूज़ ऐसी हैं जिसपे आपने पूरा दिन ट्रेड नहीं करनी, वो मैं आपको बताता हूँ। एटलीस्ट न्यूज़ से पहले पहले तो ट्रेड नहीं करनी, न्यूज़ के बाद फिर देख लेना, वो भी एटलीस्ट घंटा के बाद। ठीक है, जो फर्स्ट नंबर पे वो आपके पास आती है एफओएमसी। एफओएमसी की मीटिंग जब भी हो, आपने क्या करना है कि पूरा दिन ट्रेड नहीं करनी, ठीक है, मैनिपुलेशन की जाएगी। दूसरी न्यूज आपके पास आएगी सीपीआई की, जो कि आज आपने देखी है, ये अमूमन 11 डेट को आती है, हर मंथ की 11 डेट को आती है, ठीक है। ये आपके पास सीपीआई की न्यूज है। थर्ड जो न्यूज है वो आपके पास क्या है, पीपीआई, ठीक है। सीपीआई की बहन ही, मतलब पीपीआई ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, या इसके साथ नंबर 4 लिखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, या आप कह सकते हैं कि कोई भी इंपॉर्टेंट स्पीच या कुछ इस तरह करके, जिस तरह आजकल हमारे पास ट्रम्प की मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन है, ट्रम्प स्पीच आ जाती है, पॉल स्पीच आ जाती है। इन सब की स्पीच के दौरान या उनसे पहले या जिस दिन इनकी स्पीच होंगी उस पूरा दिन आपने ट्रेड नहीं करनी। एफओएमसी, सीपीआई, पीपीआई, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा, ट्रम्प, पॉल, या किसी की भी स्पीच हो, आपने उस पूरा दिन क्या करना है कि ट्रेड नहीं करनी। ये तो चार न्यूज आगे, जिस दिन ये न्यूज हो उस दिन हमने ट्रेड नहीं करनी। जिस तरह कि आज हमारे पास क्या है, सीपीआई की न्यूज है, तो हमने उसके ऊपर ट्रेड नहीं करनी। ठीक है। अब सिंपली, अब इसको थोड़ा सा यूज करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये यहाँ पे न्यूज से प्रीवियस डाटा, मतलब आप कोई भी न्यूज देखने लगे हो ना, मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, यही वाली यूएसडी की जो न्यूज आनी है। अब प्रीवियस जो डाटा आया था वो मेरे पास आया था 0.2%। हमें कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ जाके करना है कि हमारे पास क्या है, प्रीवियस डाटा क्या आया था, 0.2, ठीक है। फॉरकास्ट कितना किया जा रहा है, 0.3। अगर मतलब फॉरकास्ट क्या होता है कि आपको, मतलब जो मार्केट के अंदर तज्जिया करते हैं वो बता रहे हैं, जो एनालिस्ट होते हैं वो बता रहे हैं कि 0.3 आना चाहिए। अगर 0.3 से कम या ज्यादा आता है तो उसका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट होगा। और आगे साथ आपके ऊपर क्या आ जाएगा, कलर भी आ जाएगा। मतलब आप जब ट्रेड की न्यूज आएगी ना, अब ये देखें, ये हमारे पास क्या आ रहा है, सेक्शन कौन सा, प्रीवियस। मतलब ये जो सेक्शन है इसमें प्रीवियस न्यूज़ आ रही है, फॉरकास्ट की जा रही है, मतलब कि तज्जिया कार कहते हैं कि इतना आना चाहिए। एक्चुअल तो तब भी आएगा जब क्या होगा, टाइम का डाटा, मतलब जिस टाइम न्यूज आएगी उसी टाइम एक्चुअल रिजल्ट आएंगे। तो ये देख रहे हैं, ये आगे बॉक्सेस अभी खाली हैं। क्यों खाली हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अभी तक न्यूज़ नहीं आई। अब देखें, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ इनसे। अब ये देखें, ये 4.1 की इन्होंने मतलब पहले आई थी 4.1 प्रीवियस, ठीक है। अब फॉरकास्ट कितनी की जा रही थी, 3.5, मतलब 3.5 तक आनी चाहिए थी। आई कितनी है एक्चुअल, 3.2, जो कि मार्केट के लिए क्या है, नेगेटिव है। मतलब जापानीज करेंसी पे जो भी ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट येलो है, तो इसका मार्केट के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, इसका कलर येलो है। लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये मार्केट के लिए क्या हो गया, रेड हो गया। मार्केट इससे क्या होगी कि कुछ टाइम के लिए सेलिंग करेगी, सेलिंग शो करेगी, सेलिंग दिखाएगी, क्योंकि न्यूज आपके पास क्या आई है, रेड आई। अब आपने सिंपली क्या करना है, बहुत आसान तरीका बताने लगा हूं। आपने नहीं लंबे चक्रों में पढ़ना क्या न्यूज़ है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़ के टाइम ट्रेड नहीं करनी, घंटा पहले घंटा बाद जो चार न्यूज़ है उस दिन पूरा दिन ट्रेड नहीं करनी। ठीक है। अब न्यूज़ के डाटे को आपको समझने का सिंपली तरीका है, आपने क्या करना है कि आपने इसका लेना है स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसका लिया स्क्रीनशॉट। जी, मेरे पास ये स्क्रीनशॉट लिया गया, तो इसको सेव करना है जी। तो हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं डाउनलोड के अंदर, और डाउनलोड के अंदर यहाँ पे लिख देते हैं, न्यूज़ लिख देते हैं। ठीक है, ये हमने इसको सेव कर लिया। अब आपने क्या करना है कि आपने सिंपली चैट जीपीटी के ऊपर जाना है। चैट जीपीटी के ऊपर जाने का तरीका क्या है, ठीक है, आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे सर्च करना है चैट जीपीटी, ठीक है। ये सर्च करेंगे आपके पास आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज आपके पास ओपन आ जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, जो फोटो आपके पास डाउनलोड के अंदर ये पड़ी हुई न्यूज़ वाली, वो आपने क्या कर देनी, यानी जो स्नैपशॉट लिया था वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना। आप यहाँ पे कोई भी प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन आई अटैच्ड अ स्क्रीनशॉट ऑफ फॉरेक्स फैक्ट्री प्रोवाइड मी टुडे न्यूज़ रिजल्ट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन गोल्ड, या जिसके ऊपर भी आप ट्रेड करना चाह रहे हो। ठीक है, तो मैं आज जो न्यूज़ अभी तक आ चुकी है मैं उसका देखता हूँ, यहाँ पे डिटेल्स लिख देता हूँ। पीपीआई न्यूज़ है जेपीवाई की। किसकी है, जेपीवाई के बीच, सॉरी यहाँ पे मैंने वो नहीं लिखा। तो किस पेयर के ऊपर अब ये यहाँ पे देखें, इसने टोटल मुझे बता दिया कि पीपीआई की न्यूज़ थी, ठीक है। अब इसका
उसने बताया कि एक्चुअली ये थी, फॉरकास्ट ये किया जा रहा है, प्रीवियस ये था, मतलब कि फॉरकास्ट 3.5 किया जा रहा है, एक्चुअल जो आई है वो 3.2, वही चीज़ है। टाइम रिलीज सारा कुछ उसने लिख दिया। अब ये इम्पैक्ट बता दिया कि क्या, द एक्चुअल रिजल्ट इज 3.2% केम अ लोअर देन फॉरकास्ट, मतलब कि फॉरकास्ट से कितना आया, कम आया। और प्रीवियस डाटा उससे भी मतलब कि कम आया। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जेपीवाई का इम्पैक्ट, दिस डाटा इज लाइकली बेरिश, उसने हाईलाइट भी कर दिया, बेरिश फॉर जेपीवाई। भाई खत्म सारा कुछ, आपको न्यूज का इम्पैक्ट देखने की जरूरत ही नहीं, आप यहाँ पे अप्लाई करें, आप इसको कहेंगे जी मुझे गोल्ड पे चाहिए, जापानीज के ऊपर, जिसके ऊपर कहेंगे ये आपको बता देगा। ठीक है, लेकिन एक चीज आप माइंड में रखिएगा, कुछ पेयर जो है वो हमारे पास कोरिलेट करते हैं और कुछ हमारे पास करते हैं इनवर्स होते हैं। अब जिस तरह हमारे पास यूएसडी है, अगर यूएसडी की न्यूज पॉजिटिव आई है, मतलब कि यूएसडी डॉलर हमारे पास कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, उसकी न्यूज पॉजिटिव आई है, उसके हक में आई है, तो मार्केट्स हमारी कहाँ जाएंगी, डाउन आएंगे। क्योंकि हमने पढ़ा डोमिनेंस के जो लेक्चर था जिसके अंदर हमने डोमिनेंस को डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने इस चीज को डीपली डिस्कस किया था कि अगर डॉलर ऊपर जा रहा है तो मार्केट्स क्रैश करेंगे, अगर डॉलर नीचे आ रहा है तो मार्केट्स ऊपर जाएंगी। तो यूएसडी की न्यूज अगर पॉजिटिव आ रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, तो मार्केट्स हमारे पास कहाँ आएंगी, डाउन आएंगी। इसी तरह अगर यूएसडी की न्यूज नेगेटिव आई है, डॉलर नीचे आएगा, लेकिन हमारे पास मार्केट्स हैं वो कहाँ पे जाएंगी, ऊपर जाएंगे। लेकिन कुछ पेयर्स फॉरेक्स हैं जिनके पहले यूएसडी लगता है, ठीक है, मतलब यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी कैनेडियन डॉलर, जिनके पहले यूएसडी लगता है ना, वो न्यूज के साथ चलते हैं। मतलब कि अगर नेगेटिव आई है ना डॉलर की न्यूज, तो वो भी नेगेटिव जाएंगे। अगर नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव न्यूज आई है, तो वो भी पॉजिटिव जाएंगे, मतलब ऊपर जाएंगे। लेकिन जिनके बाद यूएसडी लगता है, जिस तरह गोल्ड के बाद एक्स है, यू यूएसडी, यूरो यूएसडी, ठीक है, जीबीपी यूएसडी, जिनके बाद यूएसडी लगता है, इनका इनवर्स रिलेशन है, यूएसडी ऊपर, ये लोग नीचे। लोग तो नहीं है, मतलब ये मार्केट से नीचे। ठीक है, सिंपल। अब ये चीजें आप यहाँ पे जाकर रिसर्च कर सकते हैं, इवन ये आपको उर्दू में भी प्रोवाइड कर देगा। आपने क्या कर लिखना है यहाँ पे, प्रोवाइड मी इन उर्दू। इसको यकीन करें, आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं चैट जीपीटी को। दुनिया चेंज हो रही है, यहाँ से वहां शिफ्ट हो रही है, आप यहाँ पे जो जो चीज कहेंगे भाई वो आपको बताया। इवन मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, मैं यहाँ पे टाइम सेलेक्ट करता हूँ 15 मिनट, ठीक है, चार्ट को रीसेट करता हूँ, और यहाँ पे मैं आके लिखता हूँ, न्यूज चैट के अंदर चलते हैं। न्यूज वाला समझ आ गया कि न्यूज को वो कैसे बताता है, और ये सारा कुछ ये देखिए उर्दू के अंदर, ये खबर मनफी है, बेरिशा, सिंपल। भाई ईच एंड एवरीथिंग उसने आपको लिख के बता दिया। अगर आप गोल्ड पे, गोल्ड की न्यूज आज शाम को आएगी, तो आज आपने शाम को इसको चेक करना। अच्छा जी, न्यूज चैट के ऊपर जाएं, यहाँ पे आपने जो इमेज डाउनलोड किया है, ये गोल्ड का, ये आप इसको प्रोवाइड करें। ठीक है, आप यहाँ के प्रोवाइड, आपने कहा कि प्रोवाइड मी अ ट्रेड सेटअप अकॉर्डिंग टू आईसीटी एंड आल्सो प्रोवाइड मी अ सिग्नल आई। ठीक है, ये आपने क्या किया, आपने उसको चार्ट की पिक्चर भेजी, और आपने उसको कहा कि आईसीटी कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग मुझे आप बताओ। यार कितनी कमाल की चीज उसने निकाल के बता दी है। और लिक्विडिटी जोन उसने निकाल के, यार कमाल, बाय साइड लिक्विडिटी उसने निकाल के बता दिया, 33, 50 से 52। ठीक है, 50 से 52 तक वो कह रहा है, ये इस स्विंग आई के ऊपर। यार क्या कमाल का उसने बता दिया, 50 से 52 तक यहाँ पे हमारे पास क्या लिक्विडिटी लेने जा सकता है। ठीक है, कितनी मजे की चीज उसने बता दिया। फिर वैल्यू गैप भी, इवन ऑर्डर ब्लॉक भी उसने मार्कआउट कर। अब उसने ट्रेड बताई, उसने क्या क्या, बाइस जो है वो हमारे पास क्या बेरिश है, एंट्री आपने किस पे करनी है, इसके ऊपर करनी है। ठीक है, लुक फॉर बेरिश प्राइस एक्शन। ठीक है, एसएल भी यार उसने बता दिया, इवन टीपी 1, 33, 20, 33, 12। अब चेक करते हैं 33, 20 के ऊपर क्या चीज है जो उसने मार्क किया। ओए हो है लिक्विडिटी, ये सारी लिक्विडिटी 33, 20 के ऊपर, 33, 20 से लेकर 33, 12 तक ये वाली लिक्विडिटी। पहले ये वाले स्विंग लोज उसने उड़ाया, यहाँ तक फर्स्ट टीपी, सेकंड टीपी उसने ये बताया, यहाँ तक 12 तक उसने बताया, ये एफएजी है। ठीक है, यहाँ तक उसने यार कमाल नहीं कर दिया, मतलब चैट जीपीटी ने आपको ईच एंड एवरीथिंग निकाल दी। ठीक है, आप सिंपली यहाँ पे चार्ट के स्क्रीनशॉट अपलोड करें, आपको ट्रेड सेटअप भी निकाल के दे देगा। और ये आप डेली 1 से 2 फ्री आपका वर्जन आपने लिया हुआ है, तो 1 से 2 या 3 आप पिक्चर्स आप इसको भेज सकते हो। तकरीबन 500 रुपीज टू लेके 1000 तक आपके पास चैट जीपीटी प्रो मिलता है। आपने लेना है कैसे, फेसबुक के ऊपर जाना और वहां पे लिखना है चैट जीपीटी प्रो, या आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं, मेरे पास कोई ट्रस्टेड सेलर्स हैं जो चैट जीपीटी की एक्सेस देते हैं, मतलब उनके पास अकाउंट्स होते हैं, और वो अकाउंट्स के अपने लॉगिन्स आपको देते हैं, आप उनको यूज कर सकते हो। 500 से लेके 1000 रुपीज आपने देने हैं पर मंथ। ठीक है, वो उनकी सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगी, आप उनके अकाउंट के ऊपर अनलिमिटेड क्या कर सकते हैं, उन इमेजेस भेज के चैट जीपीटी 4 को यूज कर सकते हो। और जो चैट जीपीटी 4 है उसका डाटा बहुत ज्यादा करेक्ट है एज कम्पेयर टू चैट जीपीटी 3, क्योंकि फ्री जो हम यूज कर रहे हैं वो 3 है, और जो हमें पेड में मिलेगा 4 मिलेगा। और 1000 रुपीज भी अगर आप लगा देते हैं, मैक्सिमम बता रहा हूँ, तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है यार, आप पूरा महीना इससे अपने एनालिसिस में हेल्प आउट ले सकते हैं। लेकिन एक चीज ये है कि इसके ऊपर कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं रहना। ठीक है, इसके ऊपर कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहना भाई।
आपने अपना सेटअप करना, हाँ जब समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ से हेल्प आउट ले सकते हैं, कमाल के एनालिसिस ये आपको करके देगा। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ, फिर उसके बाद हम इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। यहाँ पे आप जाए ना फिल्टर्स में, ठीक है, तो अगर तो आप कर रहे हैं ना कि फॉरेक्स को ट्रेड कर रहे हैं, तो आप इन सारी चीजों को क्या रहने दें ऑन रहे। ठीक है, मैं ज्यादातर जो उनसे यूएस की स्टॉक मार्केट, US 100 के ऊपर या गोल्ड के ऊपर या यूरो वगैरह के ऊपर ट्रेड करता हूँ, तो मैं सिर्फ इतनों को ऑन रखता हूँ और उसके अंदर से मैं येलो वाले को ऑफ कर देता हूँ, अप्लाई फिल्टर। अब मेरे चार्ट के अंदर से मैस खत्म हो गया, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या, या तो बैंक हॉलीडे बताई जाए कि बैंक हॉलीडे को सीकेंड डिस्ट्रॉय होता है, सिर्फ मुझे वो देखने के लिए मैं ऑन रखता हूँ। उसके बाद मेरे पास सिर्फ और सिर्फ हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ और जो मीडियम इम्पैक्ट वाली न्यूज़ेस आ रही हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं। ठीक है, आप मोर पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा। चेक करें, वो जो मैस क्रिएट था वो सारा का सारा रिमूव हो गया। तो आप इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं, सिंपल है। ठीक है, न्यूज़ देखना है का चक्कर से भी आपको बचा दिया, सारा काम आपको चैट जीपीटी करके दे देगा। न्यूज़ के टाइम पे आपने ट्रेड नहीं करनी, और किन किन पेयर से आपने अवॉइड करना है, किस टाइम पे आपने अवॉइड करना है, और किन किन चीज़ों को माइंड में रखना है, कैसे न्यूज़ को देखना, सारी चीज़ें एग्जांपल के साथ आपको बता दी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज।